थायराइड। आजकल ज्यादातर लोग परेशान हैं थायराइड से। इसलिए नहीं कि उन्हें थायराइड है, बल्कि इसलिए कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। क्योंकि कुछ लोग जो हैं अपनी डाइट में हर एक चीज ऐड करने के बावजूद भी उनका थायराइड या तो बढ़ता ही चला जा रहा है या तो कम ही होता जा रहा है। तो कौन सी ऐसी डाइट है जो कि एक थायराइड को एक बैलेंस में रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि एक बैलेंस्ड डाइट, चाहे आपको हाइपरथायराइडिज्म है या फिर हाइपोथायराइडिज्म। कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं वो आज डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर जसनीफ कौर स्वागत करती हूँ आप सबका फिजियो वाला डॉक्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे डाइट जो इम्पोर्टेंट है हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में, और कौन सी चीजें हैं जो स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि थायराइड क्या होता है, क्या क्या उसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, किस तरह का होता है, यानी कि हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं, उसके अलावा क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं और किस तरह से इसको डायग्नोस किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर इसका लिंक दिया गया है, उसको जाकर ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो को समझना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। चलिए डिस्कस करते हैं हम थायराइड की डाइट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेनिफिशियल होंगी अगर हम डाइट में ऐड कर लें तो। इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि सेलेनियम हो गया, टायरोसिन हो गया, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स हो गए। सबसे पहले बात करते हैं हम सेलेनियम की। सेलेनियम का थोड़ा अमाउंट बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि थायराइड अच्छे से काम कर सके। तो अगर खाने की बात करें तो उसमें आ जाते हैं सनफ्लावर सीड्स, यानी कि सूरजमुखी के बीज, और ब्राज़िल नट्स, जिसको हम त्रिकोण फल भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं टायरोसिन की। टायरोसिन क्या होते हैं? बेसिकली दे आर अमाइनो एसिड्स जो कि एसेंशियल होते हैं T3 और T4 की प्रोडक्शन के लिए। अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो बहुत अच्छा सोर्स आ जाता है इसका डायरी प्रोडक्ट्स। नॉन वेजिटेरियन है तो मीट, अगर वेजिटेरियन है तो प्लांट बेस्ड डाइट, जिसमें आ जाते हैं प्रोटीन रिच फूड इंक्लूडिंग लेग्यूम्स, जिसे फलियां भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट में, जिसमें आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल हो गए, ग्रेप्स हो गए, ब्लूबेरीज हो गई, ये बहुत एक अच्छा सोर्स है एक एंटीऑक्सीडेंट डाइट का। उसके अलावा हमारे टमाटर, फिर कैरेट, दे आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ वेजिटेरियन एंटीऑक्सीडेंट डाइट। इसके अलावा बॉडी को वर्क करने के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें आ जाते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन डी, विटामिन B12, और इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में कोशिश कीजिएगा कि एक नेचुरल सोर्स में ऐड ज़रूर करें इंस्टेड ऑफ सप्लीमेंट्स, क्योंकि सप्लीमेंटेशन जो होते हैं वो हार्मोन की एब्जॉर्प्शन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए हाइपोथायराइडिज्म में। इसमें आता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, यानी कि जो प्रोसेस्ड फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटेंड बिवरेजेस, फूड, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना बहुत असेंशियल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हार्मोन की एक्टिविटी को डिसरप्ट करके एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देंगे बॉडी में, जो कि इस कंडीशन को वर्स ही करेगा। इसके अलावा सब्जियों की अगर बात करें तो उसमें आ जाते हैं गोइट्रोजेनिक्स। गोइट्रोजेनिक्स में आ जाती हैं हमारी सब्जियां, जैसे कि पत्ता गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, शलगम हो गए। इनको कच्चा नहीं खाना चाहिए, फिर भी अगर पका कर खाते हो तो इनकी गोइट्रोजेनिक एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है और ये इतना नुकसान नहीं करती हैं। अब बात करते हैं ग्लूटेन की। वैसे तो ग्लूटेन नुकसान नहीं करता है अगर डायरेक्टली लिया जाए तो, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म। अगर किसी व्यक्ति को ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म है तो उस केस में ग्लूटेन जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन कंडीशंस में सीलियक डिजीजेस होने का सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सीलियक डिजीजेस में क्या होता है, जो अपनी बॉडी के सेल्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन को मिस्टेकनली अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ग्लूटेन को पचा नहीं पाते हैं। ग्लूटेन में क्या आ जाता है, गेहूँ आ गया, बार्ले आ गया, राई होगी, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी हो जाता है। ये तो बात होगी हमारे हाइपोथायराइडिज्म की। अब हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। उसमें आ जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स इसलिए ज़रूरी हैं ताकि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, और डेयरी प्रोडक्ट्स अगर किसी को नहीं सूट करते हैं, कोई व्यक्ति लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो लैक्टोज फ्री मिल्क यूज़ कर सकते हैं।
प्लांट प्रोटीन्स हैं जो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है हाइपरथायराइडिज्म को कंट्रोल करने के लिए। उसमें बात करें तो फलियां आ जाती हैं जो बहुत ही अच्छा सेफ डाइट प्रोडक्ट है जिसको ऐड किया जा सकता है। सोयाबीन भी बहुत एसेंशियल एलिमेंट है हाइपरथायराइडिज्म को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसमें आइसोफ्लेवोन्स होते हैं जो कि थायराइड की इंक्रीज्ड एक्टिविटी को थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं। सो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो अवॉइड करनी चाहिए हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स को। उसमें सबसे पहले आ जाता है आयोडीन रिच फूड, जिसमें आता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, सी फूड, कैफीन डाइट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, फुल फैट मिल्क इनमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है डाइजेस्ट कर सके फुल फैट मिल्क को, इसलिए इसमें स्किम मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इन पेशेंट्स को हाई शुगर कंटेंट डाइट भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड रहता है जिसकी वजह से ये डाइजेशन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, इसलिए हाई शुगर कंटेंट डाइट भी अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स होगी, वाइन हो गए, अल्कोहल हो गए, इन सब चीज़ों से परहेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर नॉनवेज की बात करें तो रेड मीट अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पुअर डाइजेस्टिव कैपेसिटी होने के कारण ये प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता है, जो फर्दर रिस्क फैक्टर ज़रूर बन जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और डायबिटीज़ का, इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है। मीठे की बात करें, ट्रांस फैट्स जिसमें आ जाता है केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज़, अगर इन सब चीज़ों के शौकीन हो तो थोड़ा सा इनका अमाउंट कम कर दो क्योंकि ये आपको आगे जाके नुकसान ही पहुँचाएगा। सो ये थे डाइट प्लान्स जो कि आप अपनी एक रूटीन में ऐड कर सकते हो ताकि हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल कर सको। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो। नमस्कार, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।